हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इस टॉपिक से बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन 3 नंबर के या फिर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। यह टॉपिक बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है और यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा तो इसके सभी क्वेश्चन को आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला नंबर में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ब्रैकेट देके स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो लिखा हुआ है इसको बोला जाता है थीटा, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। मतलब इस तरह से बच्चों इधर लिखा हुआ है और बराबर के इधर ये लिखा हुआ है। मतलब बराबर के इधर वाला को बोला जाता है बायां पक्ष, मतलब ये बायां हाथ की तरफ है, और बराबर के उधर वाला को बोला जाता है दायां पक्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में LHS और RHS लिख सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है, इसमें LHS वाला को ऐसा सॉल्व करना है कि सेम हम लोगों को RHS के बराबर लेकर आना है। अभी देखिए तो नैना दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा सॉल्व करेंगे फॉर्मूला बैठाकर कि हम लोग RHS के बराबर लाएंगे। हो गया सर्वसमीका सिद्ध। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले बच्चों इधर हम लोग लिखेंगे, इधर है इसको बोला जाता है LHS मतलब बायां पक्ष। तो हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले इधर वाला को लिखेंगे LHS और इधर वाला को लिख देंगे RHS। और हम लोगों को हमेशा LHS को ही उठाना है। LHS को उठाकर ऐसा सॉल्व करना है कि RHS के बराबर पूरा लेकर आना है। तो चलिए करते हैं। तो यहां लिखेंगे इसलिए किसको उठाना है, तो हम लोगों को LHS को उठाना है। तो चलिए सबसे पहले LHS को उठाते हैं। तो LHS में क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो LHS की तरफ हम लोगों का लिखा हुआ है LHS में हम लोगों को क्या लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और ब्रैकेट बन करके स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां स्क्वायर लगा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे ना। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को इसका फॉर्मूला जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला को लिख कर रखा है। इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग जानते हैं टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। टोटल कितना होता है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन, तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर होता है कॉसेक थीटा। और इस तरह से मैंने तीर का निशान दिया है। मतलब आप लोग जानिएगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। मतलब साइन को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक। देखिए तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, सेक बन जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट। इस तरह से टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यहां तक तो हो गया ना। अब आइए छोटा सा फॉर्मूला को भी जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो इसका जगह में हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी से देखिए 2 को छोटा छोटा फॉर्मूला निकाले हैं। मैं कैसे निकाला है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ दिए, ये प्लस में है, जैसे ही बराबर को उधर जंप करेगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछेगा कुछ होता है क्या, तो बोलेंगे होता है। क्या होता है, 1 का 1 और ये प्लस तो माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है। अगर मान के चलिए कोई आप लोगों को पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोई होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया है, तो बस आपको ये वाला एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। और ये फॉर्मूला से बच्चों आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कभी पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है, तो होता है 1। और यहां से 2 फॉर्मूला निकाल लिए, यहां तक ठीक है ना। अब ये दो छोटा छोटा फॉर्मूला है, ये तो ऐसे ही याद कर लिए हम लोग। कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो अभी बताया ना किसका उल्टा, साइन का। देखिए उल्टा कर दिए, 1/, मतलब उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का। देखिए उल्टा कर दिए इसको, यहां तक तो ठीक है ना। अब 2 को और फॉर्मूला देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर, कोई पूछेगा टेन थीटा बराबर साइन और कॉस के टर्म में कुछ होता है क्या, तो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर COT, कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको उल्टा कर दीजिए,
कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। अगर ये याद कर लीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो मेरे पास लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए तो इसको देखिए और यहां लाना है इसको, मतलब हम देख रहे हैं ना, तो यहां पर देख रहे हैं कॉसेक और कॉट है, हमको कॉस के आसपास लाना है, कॉस के आसपास, कॉस के आसपास। तो कैसे आएगा? तो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। देखिए तो कॉसेक थीटा है ना, इसका जगह में हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां हम करेंगे बराबर और यहां लगा देंगे ब्रैकेट। कॉसेक थीटा की जगह में हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। साइन कॉस के आसपास लेकर आते हैं क्योंकि हमको कॉस लाना है। तो 1/sin थीटा माइनस का माइनस और कॉट थीटा। कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कॉस के टर्म में? ऐसा कुछ कॉस के टर्म में? तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस बटा साइन। देखिए तो कॉस लाना है ना, कॉस लाना है, और यहां कॉट लिखा हुआ, कॉट को हमको बदल देना है ऐसा कि कॉस पहुंच जाए। तो कहां हो जाएगा? देखिए तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन, होता है ना। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां हम लोग लिख देंगे कॉट थीटा की जगह में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस इतना आपको थोड़ा सा याद करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, अगर फॉर्मूला बैठा लीजिएगा फिर आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां लगा देंगे स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। फिर आते हैं बराबर। अब क्या करेंगे? यहां ब्रैकेट लगा देंगे, ये ब्रैकेट और इधर भी ये ब्रैकेट और यहां स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए तो ये भी बटा में है और ये भी बटा में है, ये भी बटा में, ये भी बटा में। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको घटाना है। तो कभी भी बटा वाला घटाव रहेगा तो इसको बोलते हैं भिन्न का घटाव। तो सबसे पहले हम एक लंबा लाइन खींचेंगे, एक लंबा लाइन करेंगे। साइन साइन दोनों में है ना, साइन साइन दोनों में है। अगर दोनों में साइन साइन रहेगा इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोनों में सेम सेम है। तो यहां लिख देंगे साइन थीटा। कैसे लिखा मैंने? तो नीचे वाला का भिन्न का घटाव में नीचे वाला का एलसीएम निकाला जाता है। नीचे साइन है तो साइन साइन तो साइन ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए कैसे करेंगे। साइन थीटा कट गया ना, क्या बचा? कुछ नहीं। साइन थीटा एक बार में, तो जितना बार में आएगा उसको ऊपर से गुना कर देना है। साइन थीटा एक बार में तो एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस साइन थीटा एक बार में तो जितना बार में उसको ऊपर से गुना कर दिया जाता है। साइन थीटा एक बार में कट गया तो एक बार में कटा तो एक से ऊपर गुना कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब वही हो जाएगा। फिर से बता देते हैं ना, 1/sin कॉस बटा साइन। कैसे करेंगे ना, नीचे सेम सेम है, जैसे 2 रहेगा तो एलसीएम 2 आएगा ना, बस वैसे ही है। साइन थीटा तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। साइन थीटा एक बार में तो जितना बार में उसको ऊपर से गुना कीजिए, एक से गुना करेंगे तो वही आएगा। साइन थीटा एक बार में उसको ऊपर से गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब नीचे भी सीखते हैं हम लोग। यहां तक करने के बाद बच्चों यहां लगा देंगे बराबर। अब देखिए तो यहां स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर है ना, मतलब अपना अपना स्क्वायर दे दो सबको। ऊपर वाला को अलग दे दो, नीचे वाला को अलग दे दो, ऊपर को अलग, नीचे को अलग। चलिए कर लेते हैं। तो कैसे करें बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, सबका स्क्वायर दे देते हैं। 1 - कॉस थीटा और ब्रैकेट देके स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसका अपना स्क्वायर दे दिए, बटा, यहां करेंगे बटा, और क्या लिखा हुआ है? साइन, इसको भी दे दो अपना स्क्वायर। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब भी लगाया जाता है सिंगल वाला में तो यहां स्क्वायर लगाते हैं, यहां मत लगाइएगा, अंदर में लगाया जाता है। 1 - कॉस थीटा ब्रैकेट देके स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये सिंगल था, स्क्वायर यहां लगा दिए, अपना अपना स्क्वायर दे दिए। अब गौर से देखिएगा तो देखिए ऊपर वाला मिल गया करीब करीब, है ना, मिल गया ना, सेम सेम ऊपर वाला मिल गया, यहाँ स्क्वायर, तो उसको भी हटाएंगे। तो चलिए आगे करते हैं। फिर आगे कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? तो यहां लगा देंगे बराबर। यहां स्क्वायर लगा हो तो इसको 2 बार लिख देंगे। चलिए 2 बार लिख देते हैं। तो लिखेंगे 1 - कॉस थीटा, एक बार ऐसा लिख दो और एक बार फिर लिख दो, और 1 - कॉस थीटा। इतना तो आप कर सकते हैं ना, काहे? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, 2 बार हम लोग लिख दिए यहां पर, ठीक है ना। फिर यहां लगा देंगे बटा, इसको बटा बना देंगे। अब देखिए तो यहां साइन स्क्वायर थीटा है, कोई फॉर्मूला होता है क्या? क्योंकि हमको कॉस लाना है, केवल कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या हम लोग? तो पढ़े हैं, देखिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो हम लोग देखिए तो पढ़े हैं कि कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा देखिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इतना लगती है। और यहां लिख भी देंगे कहां से आया है, तो यहां ब्रैकेट में कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर कितना होता है, तो बराबर होता है 1। ये हमको जानकारी होना चाहिए इतना। इसी से हम लोग इसको बना दिए यहां तक तो समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे करते हैं। अब तो आगे बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं बैठेगा। फिर कैसे करेंगे, तो यहां लगा देंगे बराबर, ऊपर वाला को सेम उतार देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, और यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। 2 बार हम लोग लिख दिए क्योंकि स्क्वायर था, बटा। अब आते हैं नीचे वाला को, यहां देखिए तो 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखिए तो 1 है यहां, तो इसको हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। कौन सा फॉर्मूला में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां 1 में अगर स्क्वायर लगा दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक को 2 बार लिखेंगे तो भी एक आएगा, एक को 3 बार लिखेंगे तो भी एक आएगा। तो अपने से हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस, और यहां लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, 1 में स्क्वायर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो कैसे आएगा, बस बन ही गया बच्चों अब हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला को सेम उतारेंगे, यहां भी लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला को सेम उतार देंगे, कुछ नहीं करना है, बटा। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। चलिए यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। अगर ऐसा रहेगा स्क्वायर में, एगो प्लस में रहेगा और एगो माइनस में रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ दिए, बीच में कुछ नहीं गुना है। अब तो आंसर आ गया, कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, तो काट के हम लोग हटा सकते हैं। तो मेरे पास केवल बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए तो यही लाना था क्या, हम लोगों को आया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोगों को लाना क्या था, तो हम लोगों को लाना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया हम लोगों का आंसर। देखिए तो हम लोग का आंसर आ गया ना। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 5 नंबर में भी अधिकतर पूछता है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर हम लोग लेकर आए RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर मेरा सॉल्व करके आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और यहां अतः करके लिखेंगे और क्वेश्चन को सेम उतार देंगे। अतः ब्रैकेट में लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर मेरा क्या आ गया, तो मेरा हम लोगों का आ गया है, तो हम लोगों का आया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। ये हम लोगों का हो गया पूरा कंप्लीट। इस तरह से बच्चों आप लोग इसके किसी भी सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसे किया मैंने। इस तरह से बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे LHS, इधर वाला को बोलेंगे RHS। सबसे पहले LHS को उठा लेना है, उठा लिए, फिर क्या करना है, आपको दिखते जाना है बीच बीच में। यहां कॉस लिखा हुआ है, मतलब कॉस के और साइन के टर्म में आसपास कर देंगे इसको चेंज, का है क्योंकि कॉस है, तो कॉसेक तो कॉस में नहीं जाएगा, इसका होता है 1 बाई साइन, और कॉट का होता है कॉस बटा साइन। हो गया ना, भिन्न का जोड़ किए तो मेरा यहां तक पहुंच गए। फिर स्क्वायर था, अपना अपना स्क्वायर दे दिए, बंटवारा कर दिए, यहां तक तो हो गया ना। फिर देखिए तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, यहां से फॉर्मूला चुनकर निकाले, इसको लिख दिया यहां पर। 1 में स्क्वायर अगर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर तो बन जाएगा। ऊपर वाला सेम स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हो गया ना, ऊपर नीचे सेम था, कट के उड़ा दिए, तो मेरे पास केवल बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा सॉल्व, LHS बराबर RHS। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर दिए। इस तरह से बच्चों मैथ से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।